नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्ध दिशा इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं की कविता 8वीं गजल इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। छात्रों, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्ध दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। छात्रों, ये जो स्वाध्याय है कृति पत्रिका पर आधारित है। ये कृति स्वाध्याय है। देखते हैं पद्यांश क्रमांक पहला कहां से शुरू होता है, कहां पर है। ये पद्यांश है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 33 पर। आप किताब निकालिए, मतलब हिंदी की पुस्तक निकालिए और देखिए पन्ना नंबर मतलब पृष्ठ क्रमांक 33। वहां पर पद्यांश क्रमांक पहला है। कहां से शुरू होता है? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ शब्दार्थ दिए हैं। तो पहला शब्द है स्वर्णिम, मतलब सोने के रंग का, सुनहला। गर्द, गर्द का मतलब है धूल। शक्ल, चेहरा। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित आपको कुछ कृतियां हल करनी है। तो कृति प्रश्न, कृति को प्रश्न कहते हैं, प्रश्नों को कृति कहते हैं। अभी कृति पहली मतलब प्रश्न पहला, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सी कृतियां करनी है? आकलन कृति है पहली। आकृति पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर आकृति दी हुई है और उस आकृति में आपको क्या करना है? कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कवि कैसा दिखने के लिए कहते हैं? तो कवि के अनुसार नींव की तरह दिखने के लिए कहते हैं कवि, मील के पत्थर की तरह दिखने के लिए कहते हैं कवि, आदमी बनकर दिखने के लिए कहते हैं कवि, और आईना बनकर दिखने के लिए कहते हैं कवि। आपको लिखना है नींव की तरह, मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर, इतना ही लिखना है। छात्रों, अगला स्वाध्याय प्रश्न है विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला वाक्य, स्वर्णिम शिखर बनकर जीना ही जीना है। ये वाक्य सत्य है कि असत्य है? छात्रों, ये वाक्य असत्य है। दूसरा वाक्य है मील का पत्थर बनकर जीना अच्छा नहीं है। छात्रों, ये वाक्य सत्य है या असत्य? यह सत्य नहीं है, ये मतलब असत्य वाक्य है। तीसरा वाक्य है मोमबत्ती के धागे जैसा जीवन जियो। बिल्कुल सही है, ये वाक्य सत्य है। छात्रों, क्या है उत्तर इसका? सत्य। 3 नंबर का उत्तर देखिए, सत्य। और चौथा वाक्य, जिंदगी टूटकर नहीं बिखरनी चाहिए। ये वाक्य भी सही है, मतलब आपको सत्य लिखना है। प्रश्न तीसरा, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य नींव के अंदर दिखो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं वो लिखना है। तो हमें इस पंक्तियों के माध्यम से तात्पर्य है हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। दूसरी पंक्ति है आईना बनकर दिखो। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या तात्पर्य बताना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं कवि हमें यहाँ पर? तो यहाँ उत्तर ऐसा होगा, हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डट कर सामना करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित आपको ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर आईना ये होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न ऐसा निर्माण करना है जिसका उत्तर आसमान ये होना जरूरी है, आवश्यक है। तो कैसा होगा प्रश्न देखिए,
पत्थरों के शहर में क्या बनकर दिखना चाहिए, अर्थात आईना बनकर दिखना चाहिए। तो आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है, उत्तर नहीं लिखना है। आपको लिखना है पत्थरों के शहर में क्या बनकर दिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न प्रश्न करना जिसका उत्तर आसमान हो। तो कैसा होगा प्रश्न, देखिए नीचे उत्तर में, गर्द बनकर कहां लिखना चाहिए, आसमान में। अर्थात आपको खाली प्रश्न लिखना है, गर्द बनकर कहां लिखना चाहिए। कृति क्रमांक दूसरी, प्रश्न दूसरा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पत्थर के शहर में यह बनकर लिखना है, पत्थर के शहर में यह बनकर लिखना दिखना है। तो क्या दिखना है आपको, आईना बनकर दिखना है। दूसरा प्रश्न है, दिखने का शौक है तो ये बनो, क्या बनना है, न्यू। आपको क्या लिखना है, उत्तर न्यू। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी, भावार्थ। निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। यहां पंक्ति दी है, कौन सी, जिंदगी छात्रों यहां पर सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम तगर आदमी बनकर दिखो। इन पंक्तियों के माध्यम से आपको कवि क्या समझाना चाहते हैं, इनका क्या भावार्थ है, तो यहां उत्तर दिया है कौन सा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। ये तात्पर्य, ये भावार्थ इसका है। अगली पंक्ति है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इन पंक्तियों से क्या बताना चाहते, क्या समझाना चाहते, क्या है इसका भावार्थ, तो उत्तर यह होगा, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को, उनकी परेशानियों को समझ सके या समझेंगे, उसे दूर करने का यथासंभव मतलब उचित प्रयास करेंगे। तो यहां पर यही लिखना है, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझे, उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। छात्रों पद्यांश क्रमांक दूसरा, पद्यांश क्रमांक दूसरा कहाँ है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 33 पर। देखिए, एक जुगनू ने कहा मैं तभी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। छात्रों इस परिच्छेद पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। धुंध, धुंध का मतलब धुआं, कोहरा, गर मतलब अगर, शक्ल चेहरा। छात्रों यहाँ प्रकृति प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों इस पद्यांश को फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, उसका भावार्थ ध्यान ले और इस पर आधारित कृतियां को हल करें। कृति पहली आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं, कौन कौन सी अपेक्षाएं मनुष्य से, तो यहां बताया है मानवीय गुणों को अपनाना। आप मानव है तो मानव के गुण आप में होना जरूरी है, मतलब मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। दूसरी अपेक्षा है निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। छात्रों प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है वक्त की इस धुंध में तुम, रिक्त स्थान दिया है, डैश 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 डैश, बनकर दिखो। क्या, सितारा, चिराग, रोशनी, जरा परिच्छेद में ढूंढिए तो, वक्त बनकर। दूसरी पंक्ति है, क्या लिखा है इसमें, रोशनी। आपको उत्तर लिखना है रोशनी बनकर देखो। रोशनी के नीचे आपको अधोरेखांकित करना है या उसे हाईलाइट करना है। देखिए उत्तर रोशनी। दूसरा
विकल्प प्रश्न है, हम सभी के लिए एक रिक्त स्थान है, मतलब हम सभी के लिए एक डैश 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 है। क्या? दुनिया, मर्यादा, मंच, क्या है? तो जरा उत्तर ढूंढिए परिच्छेद में, क्या है? तो हाँ, तो क्या है उत्तर? हम सभी के लिए एक मर्यादा है। क्या है? मर्यादा, मतलब नियम। तीसरी पंक्ति में है, देखिए तीसरा वाक्य है छात्रों, कोई रिक्त स्थान कली फूल बनने से डर जाए। यहां विकल्प 3 दिए, छोटी, सुंदर, नाजुक, कौन सी? कोई रिक्त स्थान कली फूल बनने से डर जाए, तो इसका उत्तर क्या होगा? छोटी, सुंदर, नाजुक, जरा ढूंढिए। तो कोई नाजुक, नाजुक लिखना है और आपको अधोरेखांकित करना है। चौथा वाक्य है विकल्प का, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस डैश 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 में, या रिक्त स्थान दिया है में। भीड़ में, संसार में, घर में, कहां? अर्थात अंतिम दो पंक्तियों में से पहली पंक्ति है भीड़। क्या शब्द है? भीड़। तो आपको लिखना क्या है? उत्तर देखिए, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। छात्रों, प्रश्न तीसरा है और वो है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। एक जुगनू ने कहा, मैं तभी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो क्या जीवन मूल्य इन पंक्तियों के माध्यम से हमें दिया हुआ? तो है, जब वक्त साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलता और निराशा का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। हमें निराश, हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। ये तात्पर्य है जीवन मूल्य इन पंक्तियों के माध्यम से। दूसरी पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है परिच्छेद की, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इन पंक्तियों में कौन सा जीवन मूल्य बताया है? तो ये जीवन मूल्य है, हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम ही तुम नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। ये जीवन मूल्य दिया है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक कौन से? नैसर्गिक घटक, प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक घटक कौन से है? तो देखिए कौन कौन से आए हैं जरा। पहला है फूल, दूसरा है तितली, तीसरा है मोती और चौथा है सीप। प्रश्न दूसरा है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। पहला है भीड़ शब्द, ऐसा प्रश्न कीजिए जिसका उत्तर भीड़ हो। दूसरा शब्द है जुगनू, ऐसा प्रश्न निर्माण कीजिए जिसका उत्तर जुगनू होना चाहिए। तीसरा शब्द है तितली, ऐसा प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर तितली हो। और चौथा शब्द है मोती, ऐसा प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर मोती हो। तो कैसे होंगे प्रश्नों? कवि अक्सर किसी शक्ल को कहां देखना चाहता है? अर्थात भीड़ में। इसलिए आपको प्रश्न कैसा करना है? कवि अक्सर किसी शक्ल को कहां देखना चाहता है, प्रश्न चिन्ह देना है आपको और उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्रश्न, वक्त की धुंध में साथ रहने को किसने कहा? अर्थात कौन जुगनू ने कहा है। तीसरा प्रश्न है, कवि खिलते फूल के स्थान पर कहां दिखने को कहता है? तो अर्थात प्रश्न क्या होगा? कहां? तितली। तो प्रश्न क्या होगा? कवि खिलते फूल के स्थान पर कहां दिखने को कहता है? तितली। ये उत्तर है। और अंतिम प्रश्न होगा, मोती को किसके अंदर
दिखना चाहिए। मोती को किसके अंदर दिखना चाहिए? मोती। तो यहाँ उत्तर, यहाँ जो है दिखना है तो सीप के अंदर। तो यहाँ गलत प्रश्न शब्द दिया है, यहाँ मोती के बदले सीप होना चाहिए। प्रश्न में जो शब्द दिया है वो सीप होना चाहिए, सीप। या अगर सीप के अंदर ये मोती दिया है तो आप प्रश्न बदल सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न, सीप के अंदर किसे देखना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं। छात्रों, कृति क्रमांक 3 भावार्थ कृति। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि कहता है कि अंधकार में जुगनू की धूम से निकलने वाले मामूली प्रकाश का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो स्थिति को बदलने के लिए कुछ प्रयास तो करता है। उससे प्रेरणा लेकर कोई सामने आकर बड़ा प्रयास तो करे। किसी काम को करने और प्रतिष्ठा पाने की एक सीमा है। अगर किसी व्यक्ति को सचमुच कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके अपने आप को प्रतिष्ठित करना है तो इसके लिए असह्य कष्ट सहने पड़ते। सीप के अंदर बूंद को मोती जैसा अमूल्य रत्न बनने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मनुष्य को भी कष्ट उठाकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, तभी वो चमकता है। छात्रों, यहाँ पर स्वाध्याय समाप्त होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि चाय से अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।